प्रियंका कक्कड़ जी, 17 दिन बाद नतीजे आने के बाद आज आप हल्ला बोल में आई हैं। मैं रोज इंतजार करती थी कि प्रियंका कक्कड़ जी कब आएंगी रिजल्ट के बाद। आप कभी संजीव झा, कभी किसी और को, एक झा जी आपके और है ऋतुराज झा, सबको भेज देती थी, खुद नहीं आती थी। प्रवक्ताओं की चीफ है आप, आपको आना चाहिए। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। चलिए सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है। 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आपकी सरकार ने आज पेश की। आप कह रहे हैं कि ये बहकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देना। जब पहले बीजेपी विधायकों को बाहर ले जाते थे मार्शल, तो आप लोग कहते थे तानाशाही चल रही है। तो ये क्या है? वहां पर अगर विरोध कर रहा है कोई, तो इसमें क्या नाराजगी, और इस तरह से 3 दिन के लिए क्यों निलंबित करना? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली में क्या है कि कुछ पार्टियों का चरित्र ही अलग प्रकार का होता है। विरोध करिए, विरोध का आपको पूरा अधिकार है, विरोध करिए, सदन के अंदर मर्यादा के अनुसार विरोध करिए। यदि आपको नारेबाजी करनी वो भी करिए, परंतु जो विषय सामने रखा गया, यदि आप झूठ के विषय के ऊपर निरंतर हल्ला करते रहना चाहते हैं, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है सभापति को कि ये सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, तो उनके सामने क्या विकल्प रह जाता है? अब आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी गई है। ऐसा तो नहीं है, मुख्यमंत्री ने बाद में सबका सामने करके दिखाया। और फिर भी यदि इनके मन में यह भाव था, तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था। और सारे दर्शक जाके चेक कर लें, 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार में सुपर सीएम की हैसियत रखने वाले आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भू माफिया की संज्ञा दी थी। बताइए साहब, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, तो ये जिन वामपंथियों के साथ रहे हैं, उसमें से एक जेएनयू ब्रांड इतिहासकार विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर भारत का प्रमुख आतंकवादी कहा था। और जब 2015 में हम लोगों ने यह विषय सरकार में आने के बाद उठाया, तो उन्होंने बचाव में यह कहा था कि अगले एडिशन में से हमने शब्द हटा दिया है। तो सबको समझ में आता है कि यथार्थ क्या है, और विधानसभा में उस मुद्दे को लेकर हल्ला मचाना है, इस कारण यह विवशता होती है। और वो तो एक पक्ष है। दूसरी बात यह कि जो कट्टर ईमानदार का दागदार किरदार सीएजी की रिपोर्ट की धारदार तर्कों के द्वारा तार तार हो रहा था, उससे बचाने के लिए इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ एक पंक्ति और कह के बात समाप्त करता हूं अंजना जी, सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना संवैधानिक बाध्यता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके जमाने में खतरे में था? जो लोग संवैधानिक बाध्यता नहीं पूरी करना चाहते, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। जो जेल से रह के सरकार चलाना चाहते थे, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। तो सीएजी की रिपोर्ट पे जो हो रहा है, ये देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न भी उठा रहा है कि संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का कौन पार्टी सम्मान करती है और कौन उनका मजाक उड़ाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एकदम छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। बार बार रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कई जगहों पर कहा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। अब ये रिपोर्ट जो है वो पीएसी में जाएगी, 12 सदस्यीय कमेटी होगी। क्या करेगी आपकी सरकार, क्या करना चाहती है, कैसे करेगी? पाई पाई का हिसाब कैसे होगा? तो अदालत से होगा ना, क्या करेंगे? देखिए, ये जांच एजेंसियों की व्यावसायिक दक्षता का विषय है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने के बाद जो भी दोषी सिद्ध होंगे और उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी घाटा या सरकार को हुआ लॉस कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा या जांच के द्वारा, उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, यानी लीगल प्रोसीडिंग होगी, वो सरकार के द्वारा किया जाएगी। इसमें हम कोई राग द्वेष से काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब लोभ और उससे काम नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी से एब्स्ट्रैक्ट ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, 24 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा था, आदेश के 39 पॉइंट्स पर लिखा है कि इन रिपोर्ट 39वें पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें सदन से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा। सीएजी दिखा दिखाकर देश को आप कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, और आप सीएजी को छुपा के बैठे हुए थे। मतलब वो भी 14 रिपोर्ट, लेखा जोखा देना, ये तो संविधान कहता है हर सरकार को। पहले तो अंजना जी, सबसे पहले कहना चाहूंगी कि
देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि सुधांशु जी बता नहीं पाए कि उन्होंने क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर जी की और उन्होंने क्यों शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर सीएम मुख्यालय से, सचिवालय से, सारे दफ्तरों से हटवा दी है। इनके जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आज सुबह का उनका बयान है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा होता है, और उन्होंने ये तर्क दिया है वो फोटो लगाने का। हमारा इनसे ये निवेदन है कि उनकी भी लगाइए, पर बाबा साहेब अम्बेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटोज को मत हटाइए, पहला चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि आज कम से कम सुधांशु जी ये नहीं बोले कि हमने घोटाला किया, आज कह रहे हैं कि लॉस। वो जानते हैं कि सीएजी में क्या लिखा है। देखिए, ये घोटाला होता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गवर्नमेंट को स्लैम करते हुए सीएजी ने कहा था कि 16,000 करोड़ पीएसयूज को इन्होंने घोटाला किया। उस पर कोई इनको आपत्ति नहीं है। इनको इस बात पे भी आपत्ति नहीं है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में। इनको इस बात पे आपत्ति नहीं है कि सरकार, इनके अपने सरकार के कितने सारे लोग बिजनेस में हैं दारू के, इनको उससे आपत्ति नहीं है। इनको मैं बताना चाहूंगी और आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीएजी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नई पॉलिसी में एक काम जो आम आदमी पार्टी ने किया कि सरकारी इंटरवेंशन बिल्कुल बंद हो गया इस बिजनेस में। बिजनेस से, शराब के बिजनेस में सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? दूसरा, क्या बात सीएजी क्या बात कर रही हैं प्रियंका जी? एक काउंटर क्वेश्चन है। कोविड में लाइसेंस फीस में छूट 144 करोड़ रुपए की दी गई। आप बार बार आरोप लगाते हैं कोविड में यहाँ पर अगर भूखों को खिलाया जा रहा है तो उस पर पॉलिटिक्स होता है, सियासत होती है। यहाँ पर आप जो शराब वाले लाइसेंस फीस थे मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जवाब दीजिए। अंजना जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बिल्कुल दूंगी। मैं आपको सारे जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाजपा से कोई जवाब नहीं होते कि 16,000 करोड़ कैसे पीएसयू लॉस हुए, कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन क्यों किया, फाउंडेशन स्टोन क्यों रखा, उनसे कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सारे दूंगी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड कंप्लीट करने दीजिएगा। उसी सीएजी में लिखा है कि 8911 करोड़ का टोटल प्रॉफिट होना था, पर वो प्रॉफिट घट के 6830 करोड़ क्यों रह गया? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, बीच में ईडी आ गई, बीच में सीबीआई आ गई। इस वजह से वो प्रॉफिट कम रह गया। और आपको ये भी बता दूं, जो 6830 प्रॉफिट, इस 30 करोड़ का प्रॉफिट इस नई पॉलिसी के तहत हुआ था बिफोर रोलिंग बैक, वो भी प्रीवियस ईयर्स की तुलना में हाईएस्ट था, जो 4160 करोड़ था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहती हूँ कि पुरानी पॉलिसी में, जो सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा है, मेरी बात पे मत जाइएगा, पुरानी पॉलिसी में भाजपाइयों का हर बोतल पे बिक्री पर हिस्सा था, जो नई पॉलिसी में बंद हो गया। इसको तिलमिलाहट इसी बात की है, इनको इसी बात की तिलमिलाहट है। गुजरात में आपने देखा ना इनका मॉडल, कितना ह्यूज ट्रेजेडी होती है, लोग मरते हैं, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताया जाता है, क्योंकि वहां कमाई हो रही है। भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के कार्टेल है, मुझे याद है छोटा उदयपुर के नेता तो शराब पी के मंच पे बैठे थे, गुजरात में जो एक ड्राई स्टेट है। तो इनको दिक्कत इस बात की थी कि हमने भाजपाइयों का हिस्सा प्रति बोतल में कम खत्म कर दिया वो सिस्टम, और एक नई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आए। हाँ। इनको दिक्कत इस बात की थी अंजना जी। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों ले ली प्रियंका जी? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों कर ली? और ये जो लाइसेंस वाले थे उनको 144 का छूट क्यों दिया, 144 करोड़ का? अंजना जी, मैंने ना इन बातों के उत्तर पहले भी बहुत बार दिए और अब भी देती हूँ। एक तो वापस इसलिए करनी पड़ी, जो मैंने आपको बताया संक्षेप में, एलजी, ईडी, सीबीआई की वजह से। उधर ईडी, सीबीआई हमारे पीछे भी पड़ गई, और जो बिजनेसमैन थे उनके पीछे भी पड़ गई। शरद रेड्डी के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि शरद रेड्डी से तो 60 करोड़ भाजपा को पहुंच गया था, तो उनके पीछे नहीं पड़ी ईडी, सीबीआई, छोड़ दिया था उनको। तो ये जो भाजपा की करतूत है, और जो 144 करोड़ की आपने बात की, कोविड टाइम में वो वाले सप्लायर वहां पे खोल नहीं पाए थे, वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट का ऑर्डर था ये, इसलिए हुआ। तो आप इसको, अब मैं आपसे पूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीएजी रिपोर्ट को अपनी रिसर्च टीम से पढ़वाइए, दिखवाइए, उसमें कंपैरिजन है न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, और आपको समझ आएगा कि क्यों भाजपा ने इतना बड़ा खेल रचा, क्योंकि इनका हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा खत्म हो गया था। इनसे पूछिए शरद रेड्डी को, इन्होंने जवाब दीजिए, 60 करोड़ लेने के बाद जवाब दीजिए। वो कह रही है कि हर बोतल पर आप कैसा, इसके बाद एक बात करने दीजिए, एक बात और बोलिए, बहुत दिन बाद आई, बोलिए, एक बात और।
अच्छा एक बात और बोलिए, देखिए, बोलिए। मेरे को लगता है कि सारा व्यूअर बड़ा इंटेलिजेंट है और व्यूअर को भी समझ आएगा। आप बताइए ये कैसा करप्शन हुआ कि सरकारी खजाना बढ़ता ही गया। हाँ, कहीं आपको आज तक एक चवन्नी नहीं मिली, सब जगह सीएजी कह रहा है 2026 करोड़ का नुकसान हुआ मैडम। डिस्काउंट भी नहीं था मैडम सीएजी का कहना है कि अरे, मैं 2026 बता रही करोड़ का हूँ नुकसान कैसे। हुआ। आपको बता रही हूँ। अंजना जी सुनिए, दोबारा ट्राई करती हूँ। नहीं, अब आज दोबारा से पहले नेक्स्ट राउंड में सिर्फ कीजिएगा। 4-1 दर्शकों पर पुरानी छोड़ते हैं ना, पॉलिसी आपने में। समझा दिया। अगर आपको लगता है एक बार, दर्शक एक समझ बार, एक बार और। गए, लेकिन एक एक बार बार और। मैंडेट तो आ गया, मैंडेट आ गया। फिर दर्शकों को आप जो क्यों समझना पूछ था रहे हो समझ लिया। दोबारा? सुधांशु जी एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद से सुधांशु जी को कह रही है हर बॉटल पर आप लोगों का मार्जिन था वो रोका, इसलिए